योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे इस चैनल की खासियत है कि योग में आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको सही समय पर मिल जाती है। YCB, UGC नेट आदि योग से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी हो तो वह भी सर्वप्रथम अपडेट की जाती है। आज हम बात कर रहे हैं हठ प्रदीपिका प्रश्न संग्रह की। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं, यह हमारा 5वां पार्ट है। यदि आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वज्रौली मुद्रा से साधक भूत भविष्य को जान सकता है एवं आकाश गमन कर सकता है। यहाँ पर वज्रौली मुद्रा के लाभ बताए गए हैं। आप सभी को मालूम ही है, लाभ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2019 के मध्य, तो आप हमारे YouTube की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इस तरह का भी एक वीडियो डाला गया है कि 2017 से लेकर 2019 के मध्य कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और साथ ही उनके आंसर भी बताए गए हैं। आज का अगला प्रश्न, शक्ति चालिनी मुद्रा का वर्णन तीसरे अध्याय के 107 से 113वें श्लोक में मिलता है। इसके अभ्यास से सोई हुई कुंडलिनी को जगाने में सहायक है। योगी इससे सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ पर शक्ति चालिनी मुद्रा का वर्णन जो है 107 से 113वें श्लोक के मध्य में किया गया है तीसरे अध्याय में, और यहाँ पर लाभ भी बताए गए हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। यदि आप नोट नहीं कर पाते तो आप PDF ले सकते हैं, लेकिन पहले मैं यही कहूँगा कि आप नोट कर पाएँ, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, तालु मूल के छिद्र को व्योम चक्र कहा गया है। तालु मूल का जो छिद्र होता है उसको व्योम चक्र कहा गया है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में कुंडलिनी जागरण के बारे में कहा गया है कि इस शक्ति को पूंछ पकड़कर जगाना चाहिए। इस शक्ति को जगाने के लिए कर्ण पीड़ासन करके भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। 2 मुहूर्त इस विधि को करें। इससे वह शक्ति सुषुम्ना मुख को छोड़ देती है, जिससे सुषुम्ना में प्राण संचारित हो जाता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम कुंडलिनी को जगाने वाला है। यहाँ पर कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आज का अगला प्रश्न, कुंडलिनी शक्ति को विष्णु का परमपद और तपस्विनी पालरंडा के नाम से जाना जाता है। कुंडलिनी शक्ति को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा विष्णु की परमपद और तपस्विनी पालरंडा के नाम से जाना जाता है। सुषुम्ना को शून्यपदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ आदि पर्यायवाची शब्द से जाना जाता है। यहाँ पर सुषुम्ना के कुछ पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हठयोग प्रदीपिका में नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन आपका होगा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन 4 अवस्थाओं के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए।
आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। यहाँ पर अब मैंने चारों अवस्थाओं को बताया हुआ है कि कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है परिचयावस्था। परिचयावस्था से किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा। आरंभावस्था जो है, इससे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है एवं झनझन अनाहत शब्द सुनाई देता है। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। अतिशून्य, सूचक भेदी एवं आघात जन्य शब्द सुनाई देते हैं। परिचय अवस्था, भ्रूमध्य आकाश में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। निष्पत्ति अवस्था, रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है। वीणा की झंकृत शब्द सुनाई देती है। यहाँ पर कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, परिचय अवस्था से किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे योग साधकों को कन्फ्यूज किया जा सकता है। प्रश्न आ सकता है परिचय अवस्था से निम्न में से कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, और आपको ब्रह्म ग्रंथि भी मिलेगी, विष्णु ग्रंथि भी मिलेगी और आपको रुद्र ग्रंथि भी मिलेगी। और हो सकता है एक साथ इन तीनों को भी रख लें, ये भी लिख दें ब्रह्म ग्रंथि एवं विष्णु ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि एवं ब्रह्म ग्रंथि। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब के अलावा एक ऑप्शन और होगा, वह ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं और आपको वही लगाना है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि परिचय अवस्था से किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। आज का अगला प्रश्न, आरंभावस्था में दिव्य देह, ओजस्विनी वाणी, आरोग्यता, प्रसन्नचित्त आदि लक्षण दिखाई देते हैं। घटावस्था से योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाता है। परिचय अवस्था से जरा, दुख, भूख, प्यास, निद्रा आदि समाप्त हो जाती है। यहाँ पर लाभ बताए गए हैं इसके। निष्पत्ति अवस्था में योगी ईश्वर के समान सृष्टि की उत्पत्ति और संहार कर सकता है। आज का अगला प्रश्न, साधक को नाद सिद्धि प्राप्त हो जाने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी सुनाई देने लगता है। साधक को यदि नाद सिद्धि हो जाती है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द भी उसको क्या होते हैं, सुनाई देने लगते हैं। आज का अगला प्रश्न, नाद की साधना के प्रथम चरण में समुद्र, मेघ, भेरी, झरना आदि की आवाज़ सुनाई देती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, नाद की साधना के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको सिर्फ आंसर आना चाहिए। और हमारे यहाँ पर एक ही लाइन में प्रश्न और आंसर दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एकदम डिटेल में होता है और एकदम शॉर्ट होता है। समुद्र, मेघ, भेरी, झरना आदि की आवाज़ सुनाई देती है। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में कुंडलिनी का स्थान पुरुष के शरीर में मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में एवं स्त्री के शरीर में गर्भावस्था से ग्रीवा योनि के बीच में बताया गया है। हठयोग प्रदीपिका में जो कुंडलिनी का स्थान है वह पुरुष के शरीर में कहाँ पर बताया गया है और महिला के शरीर में कहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार पुरुष के स्थान में कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है, या महिला के शरीर में कुंडलिनी का स्थान कहाँ पर है। तो पुरुष के शरीर में मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में, स्त्री के शरीर में गर्भाशय से ग्रीवा योनि के बीच में। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में कुंडलिनी का आकार सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली बताई गई है।
यहाँ पर कुंडलिनी का आकार कैसा है? हठयोग प्रदीपिका के अनुसार सर्प के समान है, टेढ़ा मेढ़ा है। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में समाधि की 3 परिभाषाएं दी गई हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हठयोग प्रदीपिका में जो समाधि की परिभाषाएं हैं वह 3 बताई गई हैं। तीनों परिभाषाएं आपको आना चाहिए क्योंकि आपसे पूछी जा सकती हैं। आज का अगला प्रश्न, चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में हठयोग प्रदीपिका में समाधि के बारे में कहा गया है। जिस प्रकार नमक जल में मिलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ एक को प्राप्त कर लेता है, मन की इस अवस्था को समाधि कहा गया है। यहाँ पर यह बात कहाँ पर की गई है? चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इतनी डिटेल में यदि आप ना भी याद करें तो नमक याद कर लीजिए, नमक और जल, इससे आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। जल में जिस तरह से नमक मिल जाता है, वैसे ही यहाँ पर बात की गई है आत्मा के एक होने की। आज का अगला प्रश्न, समाधि की दूसरी परिभाषा के अनुसार प्राण में चित्त के लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। समाधि की 3 परिभाषाएं बताई गई हैं। यहाँ पर मैंने बताया अभी, तो पहली मैं बता चुका हूँ। दूसरा जो है, प्राण में चित्त के लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। समाधि की तीसरी जो परिभाषा है, जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता होने से तथा सभी संकल्पों के समाप्त हो जाने से चित्त की जो अवस्था होती है उसे ही समाधि कहते हैं। समाधि की 3 परिभाषाएं आप याद कर लीजिएगा और यह जरूर याद कर लीजिएगा कि हठयोग प्रदीपिका में समाधि की 3 परिभाषाएं हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से ग्रंथ में 3 परिभाषाएं समाधि की दी गई हैं। हठयोग प्रदीपिका, घिरन संहिता आदि आपके ऑप्शन होंगे। अगला प्रश्न, चित्त की प्रवृत्ति के 2 कारण कहे गए हैं, वासना और प्राण। तो चित्त की प्रवृत्ति के कितने कारण हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं? तो 2 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो वासना और प्राण बताए गए हैं। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार मन को पारा धातु के समान बताया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मन को किस धातु के समान बताया गया है, या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मन की तुलना जो है कौन से धातु से की गई है? तो पारा धातु से की गई है। आज का अगला प्रश्न, सांभवी मुद्रा को हठ प्रदीपिका में कुलवधू के समान बताया गया है, परंतु इसका वर्णन 10 मुद्राओं में नहीं किया गया है। यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा, हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राएं आपको बताई गई हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चौथा नंबर जो पार्ट था उसमें हमने मुद्राओं के बारे में जाना था। यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। उन 10 मुद्राओं के अंतर्गत सांभवी मुद्रा को नहीं रखा गया था। जो 10 मुद्राएं बनी मैंने वो आपको बताई थी। उन 10 मुद्राओं के अंतर्गत कहीं पर भी आपको सांभवी मुद्रा नहीं दिखाई देगी, लेकिन हठ प्रदीपिका में सांभवी मुद्रा जो है कुलवधू के समान बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, जब विचार हमारे मन से हट जाते हैं, इस अवस्था को लय कहा जाता है। जब विचार हमारे मन से हट जाते हैं तो हठ प्रदीपिका के अनुसार इस अवस्था को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा नाद उपासना का वर्णन दिया गया है। आज का अगला प्रश्न, द्वैत भाव की समाप्ति होने पर उन्मनी कला की प्राप्ति होती है।
हठ प्रदीपिका के अनुसार द्वैत भाव की समाप्ति जब हो जाती है तब उन्मनी कला की प्राप्ति होती है। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका में लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं। लय के 1.25 करोड़ प्रकारों में से नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हठ प्रदीपिका में लय के कितने प्रकार बताए गए हैं? 1.25 करोड़। लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए गए हैं, लेकिन 1.25 करोड़ में भी सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? नादानुसंधान। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और चंचलता। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हठयोग प्रदीपिका में कितने बाधक तत्व बताए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। उनके नाम भी आप याद रखिएगा, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और चंचलता। आज का अगला प्रश्न, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ या चंचलता, जिसको लोलयाप्ता भी बोलते हैं, यह है क्या? इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रयास जो है, अत्यधिक प्रयास या मेहनत नहीं करना चाहिए। प्रजल्प, अत्यधिक बातूनी होना। नियमाग्रह, नियम में लचीलापन होना। जनसंघ, बहुत सारे व्यक्तियों के समूह में ना रहना। चंचलता, मन की चंचलता। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में साधक तत्व का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अभी हमने बाधक तत्व देखे, अब हम देख रहे हैं साधक तत्व। तो साधक तत्व का वर्णन कहाँ पर किया गया है? प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक में किया गया है। और वह साधक तत्व हैं कौन कौन से? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंघ, परित्याग। इन साधक तत्व को भी आप नोट कर लीजिएगा, और पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंघ, परित्याग। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग के साधक तत्वों का पालन करने से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आज का अगला प्रश्न, स्वामी स्वात्माराम जी ने 10 यम का वर्णन किया है, जो कि निम्न है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार जो यम हैं वह कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब नियम की भी बात की गई है। बहुत सारे योग साधकों को लग रहा होगा कि यह तो गलत पढ़ाने लग गए, क्योंकि यम का भी बता रहे हैं और नियम का भी बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यम और नियम का वर्णन भी किया गया है। यदि हम देखें मूल कृति, तो मूल कृति के अनुसार यम और नियम भी हैं, लेकिन अन्य जगह पर यम और नियम का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वह मूल कृति से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यम और नियम के बारे में भी बता रहे हैं। आगामी समय में हम आपको मूल कृति जो है देने का प्रयास करेंगे कि आपको मूल कृति भी उपलब्ध करवा दें। आज का अगला प्रश्न, स्वामी स्वात्माराम जी ने 10 नियम का वर्णन किया है, जो कि निम्न है। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, मति, तप और हवन। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने नियम भी कितने बताए? 10 बताए। कौन कौन से बताए हैं? तप बताया, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण,
लज्जा, मति और तप हवन। तो यहाँ पर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ने एक ही चीज़ को दो जगह लिख दिया। तप आपको लग रहा होगा कि दो जगह लिखा है, तो तप यहाँ पर दो जगह ही है। मैंने गलती से यहाँ दो जगह नहीं लिखा है। तप का वर्णन जो है नियम के अंतर्गत दो जगह बताया गया है और दोनों का थोड़ा सा अर्थ डिफरेंट है। आगामी समय में हम उनको बताएंगे। 163 नंबर का जो प्रश्न है इसमें भी यही बात मैंने लिखी है कि तप का वर्णन हठयोग प्रदीपिका में दो जगह किया गया है, पहले एवं 9वें स्थान पर। यहाँ पर नोट भी दे दिया गया है कि कई जगह यम और नियम का वर्णन नहीं मिलता है, परंतु हमारे द्वारा मूल कृति के द्वारा आपको बताया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर यम और नियम का भी वर्णन किया है। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में उचित स्थान का वर्णन किया गया है। अच्छे राज्य में, धार्मिक तथा बिना उपद्रव वाले देश में, जहाँ भिक्षा आसानी से मिल जाए, एक छोटी कुटी बनाकर योगी को रहना चाहिए। कुटिया का आकार धनुष के बराबर होना चाहिए, जिसके चारों ओर 4 हाथ दूरी तक पत्थर, अग्नि तथा जल ना हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हठयोग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में उचित स्थान की बात की गई है और वह उचित स्थान कैसे होना चाहिए यह यहाँ पर बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में कुटिया के बारे में कहा गया है कि कुटिया का दरवाज़ा छोटा हो, किसी प्रकार का बिल या खड्डा ना हो, जमीन समतल होना चाहिए, कुटिया गोबर से लिपी हो, कीट पतंगों से रहित हो, कुटिया के बाहर चबूतरा होना चाहिए जहाँ पर बैठकर साधना की जा सके, कुटिया से कुछ दूरी पर कुआं होना चाहिए। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कुटिया कैसी होना चाहिए इसके बारे में भी वर्णन किया गया है, तो वो मैंने अभी आपको बताया। आप नोट कर लें या फिर बार बार वीडियो देख लें, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, हठयोग की परिभाषा तीसरे अध्याय के 101वें श्लोक में बताई गई है। जिस प्रकार चाबी से हठात या किवाड़ को खोलते हैं, उसी प्रकार योगी कुंडलनी के द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन करते हैं। हठयोग की परिभाषा जो है हठ प्रदीपिका में तीसरे अध्याय के 101वें श्लोक में दी गई है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न, हठयोग सिद्ध पुरुष के लक्षण दूसरे अध्याय के 78वें श्लोक में बताए गए हैं। हठयोगी का शरीर पतला, किंतु मुखमंडल पर प्रसन्नता और आभा आ जाती है। नाद सुनाई पड़ने लगते हैं तथा आवाज़ स्पष्ट हो जाती है। नेत्र निर्मल हो जाते हैं, दृष्टि में तेजस्विता आ जाती है। शरीर व मन संबंधी कोई विकृति नहीं होती। वीर ऊर्ध्वगामी होने से बल का संचय व शरीर दृढ़ हो जाता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सब धातु ठीक अनुपात में बनती हैं। नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जिससे सुषुम्ना में प्राणागमन होकर कुंडलनी प्रबोध होता है। ऐसा हठयोगी अपने कल्याण के साथ साथ संसार का भी कल्याण करता है। यहाँ पर हठयोग सिद्ध पुरुष के लक्षण जो हैं दूसरे अध्याय के 78वें श्लोक में बताए गए हैं और क्या बताए गए हैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है आसनेन रुजोहंति आसनेन भवेद दृढ़म। यह फेमस श्लोक है, इसको भी याद करिएगा। यह हठयोग प्रदीपिका का है। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक में आसन के बारे में कहा गया है। आसन शरीर व मन में स्थिरता लाता है, आरोग्यता व हल्कापन लाता है। अगला प्रश्न, सुषुम्ना शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। शून्य पद, संभवी, शमशान, ब्रह्मरंध्र, मध्य मार्ग आदि कुछ की बात हम पहले ही कर चुके हैं। 171वां प्रश्न, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, हितकर आहार का सेवन करने से कुंडलिनी साधना में
सिद्धि के लक्षण 40 दिन में प्रदर्शित होने लगते हैं। यहाँ पर 40 दिन में सिद्धि के लक्षण प्रदर्शन की बात की गई है। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के 5वें अध्याय में वात, पित्त और कफ के असंतुलित होने से होने वाले रोग का वर्णन किया गया है। कई ग्रंथों में 5वां अध्याय नहीं मिलता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर मूल कृति के बारे में बता रहे हैं। तो हठ प्रदीपिका के 5वें अध्याय में वात, पित्त और कफ के असंतुलित होने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, वात का स्थान पैर के तलवे से लेकर नाभि तक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार वात का स्थान कहाँ पर है? पैर के तलवे से लेकर नाभि तक। और नाभि से लेकर हृदय तक किसका स्थान है? पित्त का स्थान है हठ प्रदीपिका के अनुसार। हृदय प्रदेश से ऊपर तक का स्थान कहाँ का है? कफ का है। वात के अनियंत्रित होने पर पीठ, बगल, छाती आदि में दर्द होता है। वात रोग की चिकित्सा के लिए तेल की मालिश, गर्म पानी का स्नान, खीर में घी मिलाकर खाना चाहिए, आदि आदि चीज़ें बताई गई हैं। कफ के असंतुलित होने से दमा, खांसी, सिर में दर्द आदि रोग हो जाते हैं। और पित्त के दूषित होने से चर्म रोग होते हैं। यहाँ पर नोट दिया गया है कि आसन, प्राणायाम एवं मुद्रा सभी योग साधक को आते हैं, इसलिए इनकी विधि यहाँ पर नहीं बताई है। लाभ जरूर बताए गए हैं। यदि कोई विधि अन्य ग्रंथों से मेल नहीं खाती तो यहाँ पर जरूर बताए गए हैं। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।